कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था बताइएगा थोड़ा। क्रिकेट खिलाड़ी वाला था ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा तो एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है। शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है। 2 रन से चूक जाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 21वीं पारी और 22वीं पारी का औसत क्या होगा? 21वीं पारी और 22वीं पारी का औसत क्या होगा? समझिएगा ध्यान से। पहले आपसे कहा गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक जाता है। इसका मतलब 22वीं पारी में जो है शतक से 2 रन से चूक जाता है। इसका मतलब कितना रन बनाता है? शतक का मतलब कितना? 100 रन। 2 रन से चूकता है, इसका मतलब 98 रन बनाया है। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है कि जिसके कारण उसका औसत रन क्या होता है? 2 रन बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब 22वीं पारी 98 रन बनाता है तो उसका औसत में 2 रन बढ़ जाता है। इस बात का मतलब ये 98 रन जो है इससे पहले वाले पारी में इससे कम रहा होगा। अच्छा, उसमें भी 22वीं पारी में बनाता है 98 और एक पारी में कहा जा रहा है कि औसत 2 रन का मतलब एक पारी पे 2 रन। तो टोटल 22 पारी में कितना रन औसत बढ़ा होगा? 44 रन बढ़ा होगा। 44 रन यदि बढ़ गया होगा, अगर इसमें से 44 घटा ले तो क्या पारी का आएगा? 21वीं पारी में जो बनाया होगा। नहीं समझ रहे? ये 22वीं पारी में 98 रन बनाया है। अगर आपसे 21वीं पूछा गया है, आपसे 21वीं पारी और 22वीं पारी का औसत क्या होगा, तो हम 21वीं पारी निकालना चाहे तो 22 पारी तक जानते हैं 98 रन बनाने के कारण औसत में 2 रन की वृद्धि हुई है। अगर औसत में वृद्धि का मतलब 1 पर 2 रन, तो 22 पारी में टोटल कितना रन? 44 रन। यानी 44 रन यदि घटा ले तो इसका मतलब क्या होगा कि 21वीं पारी में उतना रन बनाया होगा। घटाइए, कितना आता है? 54 आता है। यानी 21वीं पारी में वो उसने कितना रन बनाया होगा? 21वीं पारी में 54 रन बनाया है। ठीक है, तो 21वीं पारी में 54 रन, इसका मतलब 21वीं पारी का औसत कितना? 54। आपसे फिर पूछा गया 22वीं पारी का औसत रन क्या होगा। आप जानते हैं 22वीं पारी में वो क्या किया है? जब 98 रन बनाया तो उसके औसत में कितना की वृद्धि हुई है? 2 रन का। तो 22वीं पारी में यदि बोला जाए कि उसका औसत क्या रहेगा, 21वीं पारी में 54 और 21वीं के बाद 2 रन बढ़ेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 54 प्लस का 2 रन यानी कितना? 56 रन एवरेज हो जाएगा। बस यही है, बाकी गुना भाग ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे सीधा सीधा पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपसे कहा गया कि 22वीं पारी में एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है शतक से 2 रन से चूका, इसका मतलब कितना रन बनाया? 98 रन बनाया। फिर आगे आपसे कहा गया जिसके कारण जो है औसत में कितने रन की वृद्धि हो गई है? 2 रन का। यानी एक मैच पे कितना रन बढ़ा? 2। तो टोटल कितना मैच खेला था? टोटल 22 दूना 44, यानी कितना रन बनाया होगा?
54। तो ये 22वीं से पहले ना 54 रन होगा, तो 54 तो ये तो एवरेज होगा, यानी 21वीं पारी का औसत कितना 54। आपसे कहा गया तो 21वीं और 22वीं दोनों का बताना है। जब 21वीं में 54 रन था, आप जानते हैं 22वीं पारी में 2 रन औसत बढ़ गया है, कितना रन हो जाएगा 56 होगा। नोट कीजिए तेजी। कहीं पे डाउट है इसमें? आपको दिक्कत है कहीं पे? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अभी वाले क्वेश्चन में क्या था कि औसत में वृद्धि हुआ है, तो हम क्या किए हैं, घटा लिए हैं ना, घटाए किए हैं, ये बात समझ में आया है। क्योंकि 22वीं में 98 था, तो 2 रन औसत में वृद्धि हो गया है, 22वीं पारी में ही ना वृद्धि हुआ है, तो इसका मतलब 44 रन तो इसमें बढ़ गया होगा। 44 घटाएंगे तो 21वीं पारी का आ जाएगा औसत 54, और एक पारी में जानते हैं 2 रन औसत बढ़ रहा है, तो उसके बाद 54 + 2 कितना 56। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगर कहा जाए कि औसत में अभी था वृद्धि, अगर औसत में कमी कहा जाए तो क्या होगा, फिर बाद में इसका मतलब बढ़ेगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, समझ आ जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 20वीं पारी में, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 20वीं पारी में 45 रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने 20वीं पारी में 45 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन घट जाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन घट जाता है, 2 रन घट जाता है। तो 19वीं पारी में और 20वीं पारी में, यानी 20वीं पारी का औसत निकाले। बन जाएगा आप लोग से, बहुत आसान है, जैसे बताएं, कुछ गुना भाग ज़्यादा करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं समझ आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग बोर्ड पे खुद ही बनाएंगे। नहीं बनेगा? कितना आया? 81। पहला नंबर आपसे पूछा गया था 19वीं पारी में, तो 19वीं पारी में कितना होगा 85, और 20वीं पारी में कितना होगा 83 होगा। देखिए कैसे होगा समझना है। आपसे क्या कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है 20वीं पारी में कितना रन बनाता है, 45 रन बनाता है, जिसके कारण औसत में कितना हुआ है, औसत में 2 रन की कमी हो गई है। इसका मतलब अगर 2 रन की कमी हुई, इसका मतलब क्या हुआ, पहले औसत ज़्यादा रहा होगा, यानी पहले ज़्यादा रन बनाता होगा। नहीं समझ रहे हैं? इसका मतलब पहले ज़्यादा बनाता होगा तब ना, इसमें 45 रन बनाया है, ज़्यादा बनाना चाहिए, 45 बनाया है, इसके कारण औसत में कमी हुआ है। एक मैच पे कितना रन की कमी हुई है, 2 रन, यानी औसत में 2 की कमी। इसका मतलब कितना मैच खेला है 20, तो 20 दूना कितना, क्या 40 रन की और बनाना चाहिए था, 40 रन और बनाता तो औसत में कोई कमी नहीं होता। 2 रन की, इसका मतलब 40 जोड़ना पड़ेगा, कितना 85। इस बात का मतलब ये क्या पारी में 85 रन बनाया होगा, तो 19वीं पारी में 85 रन बनाया है। अब कहा गया है 20वीं पारी में क्या होता है, 45 बनाता है, जिसके कारण कितना की कमी, 2 का। अगर 19वीं पारी का उसका एवरेज था 85 रन, तो 20वीं पारी का कितना हो जाएगा,
85 था, 85 में 2 रन क्या होता है, कम होता है ना, तो 85 माइनस 2 यानी कितना, 83। नोट कीजिए। जी नंदन जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ समस्तीपुर में है, बोलिए ना। मेरा तो अभी नहीं भेजा है लेटर। सीरियल 161 था, ज़्यादा हो गया क्योंकि अभी शायद 120 ही ले रहा है ना टोटल। हाँ हाँ हाँ, हम देखे हैं, अभी 20 मिनट नहीं हुआ होगा। अच्छा, आपका आ गया है लेट, 9 को रिपोर्ट करना है। ठीक है, रिपोर्ट करिए फिर बताइएगा जैसा जो हो, ठीक है। बात करते हैं, वैसे क्लास ले रहे थे। ठीक ठीक, ओके। समझ लीजिए आप लोग के खातिर थोड़ा मेरा डिले हो रहा है। उम्मीद है कि 26 दिसंबर तक अब रहना है। 26 दिसंबर यानी फर्स्ट बैच बन गया है, जो 12 को मतलब यानी 9 को रिपोर्ट करवा रहा है, 12 से स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग का। सेकेंड बैच 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, जो कि 1-2 रोज़ पहले जाना होगा। देखिए तब तक 1-2 चैप्टर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन समझे हैं क्या है, 20वीं पारी में कितना रन बनाता है, 45 रन बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, औसत में 2 रन की कमी होती है। इसका मतलब कमी होने का मतलब पहले ज़्यादा रहा होगा तब ना अब कमी हो रहा है। अच्छा, पहले ज़्यादा रहा, एक मैच पे कितना 2 रन कमी हो रहा है, तो 20 मैच खेला तो कितना रन कम हुआ होगा, 40। इसका मतलब पहले का एवरेज क्या रहा होगा, 40 ज़्यादा रहा होगा। 45 बनाया था, 40 ऐड करेंगे कितना, 85, यानी 19वीं पारी में ये 85 रन बनाया होगा। इसके बाद ना 20वीं पारी में जाएंगे हम, तो 20वीं पारी में गए हैं तो औसत में कितना 2 की कमी हुआ है, तो 2 का कमी मतलब 85 माइनस का 2 यानी कितना, 83 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलें, नोट कीजिए अगला क्वेश्चन। अठारहवीं पारी तक एक क्रिकेट खिलाड़ी 18वीं पारी तक एक क्रिकेट खिलाड़ी 18वीं पारी तक एक क्रिकेट खिलाड़ी एक निश्चित रन बनाता है। बैठ जाइए प्रिंस जी, कितना देर खड़ा रहिए। एक निश्चित रन बनाता है, यहीं पे बैठिए ना बीच में, तुम दिखेगा भी। एक निश्चित रन बनाता है। 18वीं पारी तक एक क्रिकेट खिलाड़ी एक निश्चित रन बनाता है। 19वीं और 20वीं पारी में कुल मिलाकर 19वीं और 20वीं पारी में कुल मिलाकर 19वीं और 20वीं पारी में कुल मिलाकर 300 रन बनाता है। 19वीं और 20वीं पारी में कुल मिलाकर 300 रन बनाता है। 300 रन बनाता है। ऐसा करने से उसके औसत उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। ऐसा करने से उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। ऐसा करने से उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, 18वीं और सीधा लिखिए 18वीं पारी का औसत निकालें। 18वीं पारी का औसत निकालें। क्वेश्चन दूसरा लिख लीजिएगा, 20वीं पारी का औसत निकालें। अगला 20वीं पारी का औसत निकालें। 20वीं पारी का औसत निकालें।
बनेगा कि नहीं से? देखिए आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा था एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है 18वीं पारी में एक निश्चित रन बनाता है। आगे फिर कहा जा रहा है 19वीं और 20वीं पारी में कुल मिलाकर, यानी 19वीं प्लस का 20वीं पारी में कुल मिलाकर कितना रन बनाता है? 300 रन बनाता है, और जिसके कारण उसके औसत में क्या होता है? 4 रन की वृद्धि हो जाती है। इस बात का मतलब 4 रन की वृद्धि हुई है, इसका मतलब उससे पहले जो रहा होगा रन कम रहा होगा। बात को सिर्फ समझना है, उससे पहले क्या रहा होगा? कम रहा होगा। कम रहा होगा, कम करने के लिए क्या घटाना पड़ेगा? अच्छा, एक मैच में कितना रन की वृद्धि हुई है? औसत में 4 की, इसका मतलब 1 पर 4। कितना मैच खेला है टोटल? 20 मैच, यानी 19वीं 20वीं दोनों दिया हुआ है, तो 4 मैच, तो 20 चौका कितना रन बढ़ा होगा? 80 रन, यानी 80 कम करना होगा। 80 रन औसत बढ़ा है, इसका मतलब 80 रन बढ़ा होगा। इसका मतलब 80 कम करेंगे तो हमें उससे पहले का पता चल जाएगा 18वीं पारी तक का। ये 19वीं और 20वीं का है, तो 18वीं पारी तक का पता चलेगा। कितना कम करें? 220 हो जाएगा। अच्छा, ये 220 जो है आप गौर से देखिएगा, क्या 2 मैच का है औसत? नहीं है, 19वीं और 20वीं का नहीं है। तो अगर एक मैच का औसत निकालेंगे तो क्या होगा? 2 से भाग करना पड़ेगा। अगर 2 का 220 है तो 1 का कितना? 110 होगा। कितना से भाग कर दे? 2 से, यानी 18वीं पारी तक का औसत क्या होगा? 18वीं पारी तक का औसत 110 हो जाएगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 19वीं 20वीं दिया हुआ था, तो एक कम पहले वाला का ही ना निकलेगा। इसके बाद ना औसत में 4 की वृद्धि हुई है। अब कब औसत में 4 की वृद्धि कब हुआ है? तो 19वां और 20वां दोनों में हुआ है। इसका मतलब दोनों में तो स्पष्ट अलग से पता नहीं कि 19वां में कितना बढ़ा या 20वां में कितना बढ़ा, लेकिन हम जान रहे हैं 19-20 में कितना बढ़ा है? औसत में 4 की वृद्धि हुई है। आपसे पूछा गया तो 20वीं मैच में, 20वीं मैच का उसका औसत कितना होगा, यानी 20वीं पारी का औसत कितना होगा? तो 110 था, 4 की वृद्धि हुई है, कितना हो जाएगा? 110 प्लस का कितना? 4, यानी कितना? 114 रन एवरेज हो जाएगा 20वीं पारी का। नहीं समझ रहे हैं? नोट कीजिए तेजी में थोड़ा, समझ जाइएगा। बहुत आसान है, एवरेज सिर्फ गुना भाग आना चाहिए, हो जाएगा तुरंत। जोड़ घटाव गुना भाग। अच्छा से बैठ जाइए, दिक्कत हो रहा है? उधर खिसक जाइए थोड़ा सा, आप खिसक जाइए, अच्छा से बैठिए। फिर से बताना होगा ये। बोलते हैं हम, फिर से बताएं तो नहीं बोला जाता है। समझिए, आपसे कहा गया एक क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है? 18वीं रन तक, 18वीं पारी तक कुछ औसत रन रहता है। कितना रहता है वो मुझे पता नहीं है। फिर आगे कहा जा रहा है 19वीं और 20वीं पारी में वो कुल मिलाकर कितना रन बनाता है? 300 बनाता है। 19वीं में कितना बनाता है वो भी पता नहीं है, 20वीं में कितना बनाता है, लेकिन बट दोनों मिलाकर कितना बनाता है? 300। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है वह क्या करता है जिसके ये 300 रन बनाता है, इसके कारण क्या होता है? औसत में 4 रन की वृद्धि होती है। औसत में 4 रन का वृद्धि का मतलब एक मैच पे कितना रन बढ़ा? 4 रन। तो 20 मैच खेला है ये, 19-20 यानी 20 मैच तक है, तो 20 मैच में कुल कितना रन बढ़ा होगा? 80। अगर 80 रन कम कर देंगे, इसका मतलब 18वीं पारी तक का रन औसत निकलेगा हमें। अच्छा, कम किए तो यानी कितना? 220। अच्छा, 220 रन आया। ये एक पारी का है कि 2 पारी का है? ये दो पारी। अगर 2 पारी का है तो हमें कितना से भाग करना पड़ेगा? क्योंकि एक पारी में हमें पता करना, यानी एक मैच में कितना, तो 220/2 यानी कितना? 110। ये 19वीं और 20वीं के बाद वाला था, ये यानी उससे पहले क्या 18वीं का निकलेगा 110 रन? कोई बात नहीं। अगर ऐसी स्थिति में क्या आपको 19वीं पारी का दिया हुआ रहता कोई एक
अभी 11 मिनट बचा हुआ है। लगा है फिर से देखिए। अच्छा ठीक है, देखते रहिएगा। तो हो रही है ना रिकॉर्ड, चल रहा है ना, समझे इसको। अगर वैसा क्वेश्चन आपको दिख जाता, देख लीजिएगा बुक में बना के। और थोड़ा हम अब सोच रहे हैं कि थोड़ा छोड़ छोड़ के चलते हैं, एक एक क्वेश्चन करके करेंगे तो एक सप्ताह 10 दिन में समाप्त भी नहीं होगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से उसको बताते चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए तो एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत, एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत, एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत 12.4 रन पर विकेट है। 12.4 रन पर विकेट है, यानी प्रति विकेट है, पर विकेट है। अगले मैच में वह 5 विकेट लेकर, अगले मैच में वह 5 विकेट लेकर, अगले मैच में वह अगले मैच में वह 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, जिससे उसका औसत 0.4 यानी 0.4 कम हो जाता है, 0.4 कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले, तो अंतिम मैच से पहले, तो अंतिम मैच से पहले, कुछ ज़्यादा गाड़ी नहीं चल रहा है आज, अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच के बाद और अंतिम मैच तक लिखिएगा। अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच तक उसने कितना विकेट लिया, अंतिम मैच तक उसने कितना विकेट लिया, उसने कितना विकेट लिया। देखिए समझिएगा, क्या करें, थोड़ा बड़ा करके बताइए, छोटा में कोशिश करिएगा समझने का, समझ जरूर आएगा। आपसे कहा गया एक क्रिकेट मैच का जो है, यानी गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत कहने का मतलब 12.4 रन पर विकेट का मतलब क्या हुआ, एक विकेट लेने के लिए उसे 12.4 रन देना पड़ता है। 12.4 रन पर विकेट का क्या मतलब, एक विकेट लेने के लिए उसे 12.4 रन देना पड़ता है। आगे क्या कहा जाता है, वह अगले 5 मैच में क्या करता है, 5 मैच में क्या करता है, 26 रन देकर, कितना, 26 रन देकर और कितना, 5 विकेट लिया है, वही ना। अगले मैच में वह क्या करता है, 26 रन देकर 5 विकेट लिया, और जिसके साथ औसत में कितना की कमी हो गई है, 0.4 का। इस बात का मतलब पहले 12.4 था, अब औसत में 0.4 की कमी होने के बाद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा, अब देख रहे हैं कि एक विकेट लेने के लिए उसे कितना रन देना पड़ रहा था, पहले 12.4, लेकिन अभी कितना देना पड़ रहा है, 12। इस बात का मतलब वो 5 विकेट न लिया है तो उसे कितना रन देना चाहिए था, बोलिए, 60 रन देना चाहिए था, लेकिन रन दिया कितना है, 26 रन दिया है। इस बात का मतलब कितना कम दिया है, 60 में 26 34 घटे, 34 होगा, नहीं होगा 34। अच्छा, ये 34 रन कम दिया है। 34 रन कम देने का कारण क्या है, क्योंकि औसत में कितना की कमी हुआ है, पहले 12.4 था, अब हो गया है 12, यानी कितना की कमी हुआ है, 0.4। क्या ये 0. औसत में 0.4 रन के कमी के कारण 34 रन कम देना पड़ रहा है, नहीं समझ रहे हैं।
औसत में 0.4 कमी हुआ है, इसके कारण कितना रन कमी दे रहा है? 34 रन कम कर रहा है, यानी 0.4 के कारण कितना? 34 रन। तो हम एक का निकालेंगे, यानी एक के एक मतलब कंप्लीट होता है, तो यानी उस मैच में, यानी अंतिम मैच से पहले जो मैच खेला है उसमें कितना रन बनाया होगा पता चल जाएगा। ये दशमलव हटाइएगा, गुने कितना हो जाएगा? ऊपर 10 होगा, काटिए 17 दूना 2 दूना 2 पंचे 17 गुने 5 कितना? 85। इस बात का मतलब अंतिम मैच से पहले का जो मैच था उसमें कितना रन बनाया होगा? यानी 85। कितना रन दिया होगा? 85। और कहा जा रहा है अंतिम मैच तक, तो अंतिम मैच में कितना? 5 रन क्या है? 5 विकेट। विकेट पूछा जा रहा है कितना विकेट लिया था, तो 85 हो जाएगा। और 5 विकेट और लेता है अंतिम मैच तक में, तो अंतिम वाला 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अंतिम में? अंतिम मैच तक में कितना? 85 प्लस का कितना? 5, यानी कितना? 90, जो कि आंसर रहेगा। ऐसे लिखिए। एक तरीका और बताते हैं एलिगेशन का, एक बार फिर से समझा देंगे इसको। हमें लगता है कि पहली बार देखे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कहिए ना। यहाँ पे मतलब काटे हैं ना? हाँ, गलत काट दिए क्या? 17 चौका कैसे होगा? ठीक तो है, होता है, कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हर किसी से होता है। देख लीजिएगा प्लीज जी एक बार। ऐसे ही रवीश जी समझते रहते हैं, देखते देखते छूट जाता है कभी कभी, है ना? फिर से बताएं इसे, समझिए, फिर से समझिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। आपसे क्या कहा गया? एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का जो औसत है 12.4 रन पर विकेट है। इस बात का मतलब पहले यही समझना है कि एक विकेट लेने के लिए उसे कितना रन? 12.4 रन देना पड़ता है। आगे कहा जा रहा है वह जब अगली मैच में कितना विकेट लेता है? 5 विकेट लेकर कितना रन? 26 रन देता है। तो औसत में 0.4 की कमी हो जाती है। अच्छा, पहले औसत 12.4 था, तो औसत 0.4 कमी होगा तो होगा कितना? 12 हो जाएगा। अच्छा, एक विकेट यानी लेने के लिए अभी देखिए तो वो 12 रन देना पड़ रहा है, नहीं इससे पहले 12.4 रन एक विकेट के लिए देना पड़ रहा था, अब तो 12 रन देना पड़ता। अगर 12 रन एक विकेट के लिए, तो 5 विकेट लिया है तो कितना रन देना पड़ेगा? 60 रन देना पड़ेगा। अच्छा, आगे कहा जा रहा है, आप समझिएगा ध्यान से, लेकिन कहा जा रहा है वो रन देता कितना है? 26 रन देता है। इसका मतलब जो कम रन देता है कितना कम देता है? 34। ये 34 कम क्यों हुआ? क्योंकि औसत में कितना की कमी हुई है? 0.4 की, यानी 0.4 की कमी के कारण 34 रन। तो हमें एक की कमी, यानी एक होता है कंप्लीट, यानी एक मैच का निकालना। एक मैच का कितना? 0.4 से भाग करेंगे, दशमलव हटेगा कितना? 10 गुने 10 हो जाएगा, काट कीजिएगा कितना आएगा? 85। यानी अंतिम मैच से पहले कितना देना पड़ेगा? 85। और अंतिम मैच में कितना विकेट और ले लेता है? 5 विकेट। तो कितना हो जाएगा अंतिम मैच में? 90 विकेट। समझ पाए हैं? अगला इसी क्वेश्चन को अगले तरीका से बताते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिएगा, कहा जा रहा है स्टार्टिंग में उसे कितना औसत है? 12.4। बाद में कितना की कमी होता है? 0.4 की कमी होकर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इससे पहले कहा जा रहा है 26 रन देकर वह कितना? 5 विकेट लिया है। तो एक विकेट के लिए हम औसत तो निकाल सकते हैं ना। 26 रन देकर कितना विकेट? 5 विकेट। अभी शुरुआत में देख रहे थे 12.4 रन प्रति विकेट था। अच्छा, तो हमें 26 रन देकर 5 विकेट लिया था। एक विकेट के लिए कितना रन देना पड़ेगा? क्या 26 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा? कितना आएगा? 5 25 और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 5.2 होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? अच्छा,
पहले टोटल कितना 12.4 रन पर विकेट था, जब वह 26 रन देकर 5 विकेट लिया तो औसत कितना हो गया 5.2। लेकिन कहा जा रहा जब ये 26 रन देकर 5 विकेट तो औसत में कमी कितना का हुआ है 0.4 का कमी। इसका मतलब कितना हो जाएगा, पहले 12.4 था, अब हो कितना जाएगा 12। इसे बीच में रख देंगे एलिगेशन, जानते होंगे लगाना, नहीं जानते होंगे समझ लीजिए। ये बीच वाला टर्म जो होता है ना, एक से बड़ा और दूसरा से छोटा होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा एलिगेशन लगाने के वक्त ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर बीच वाला टर्म जो होगा एक से बड़ा दूसरा से छोटा, क्या देखिए तो 5.2 से बड़ा है 12, 12.4 से छोटा है, इस बात का मतलब यहाँ पे एलिगेशन हम लगा सकते हैं। अगर छोटा बड़ा नहीं होता तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा होता, ये चीज़ पहचान है, समझिएगा इस चीज़ को फिर से। अब क्या है अब देखिए 12.4 यानी क्रॉस, हमें क्रॉस घटाते हैं, यानी बड़ा में से छोटा को हमेशा घटाना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, 12 में से छोटा को घटाना पड़ता है। 12 में से 12 को घटाएंगे कितना बचेगा 0.4 बचेगा। अच्छा फिर इधर देखिए तो 12 में से 5.2 को घटाएंगे कितना, तो घटाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, समझिएगा कैसे आसान करते हैं आप समझिए। तो अगर ये पूरा 12 है, अगर इसमें से हम 5 घटा सकते हैं, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना 7 हो जाएगा। लेकिन ये तो 5 ही नहीं घटाना था, 2.2 और घटाना था, तो हम 7 में से 0.2 और घटा सकते हैं। 7 में से 0.2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6.8 होगा या नहीं। अच्छा ये रेशियो की बात करते हैं, अनुपात में है तो दशमलव हटेगा तो बट्टे 10, इधर भी हटेगा 10, यानी दोनों में एक अंक बाद दशमलव देखते हैं, दशमलव कट जाएगा, यानी बट्टे 10 भी करेंगे बट्टे 10 तो 10 से 10 तो कट ही जाएगा। ठीक है अब देखिए तो 17 चौका 68, 4 एकम 4 कितना बार में 17, यानी 17:1 हो जाएगा, नहीं होगा। आप देखिए तो बाद में अंतिम में कितना कितना विकेट लिया था 5, तो 1 बराबर कितना विकेट 5, यानी 1 बराबर कितना है 5, 5 गुना तो 17 बराबर कितना 17 गुने 5 यानी कितना 85, यानी कि कितना विकेट लिया होगा प्रारंभ में 85 और बाद में कितना विकेट लिया था 5, तो अंतिम तक कितना हो जाएगा 85 प्लस का 5 कितना 90, अंतिम में 90। अब क्लिक करिए उसको, क्लिक करिए ना, इधर घुमाइए तो इसको।